हेलो बच्चों, डू यू वांट टू वॉच समथिंग डिफरेंट? चलो चलते हैं अपने आगे की कहानी पे, देखते हैं चालू हुआ नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग हो गई। चलिए, दिख रहा होगा सामने टॉपिक, दिख रहा है, लिखा हुआ है सामने, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड और होलो स्फीयर। सही है, बिल्कुल जानते ही हैं अपन, पोटेंशियल पहले डिफाइन कर चुके हैं अपन। हिंदी में कहें तो क्या बनेगा? खोखले या किसी ठोस गोले के कारण विभव का मान ज्ञात करना। सही है। चलिए तो करते हैं शुरुआत। पहले किसके लिए करेंगे? और होलो, होलो किसी का होलो। होलो का मतलब खोखला गोला एक तरह से। अब इसके लिए क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ तो कोई सी परेशानी है नहीं, बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये अपने पास में क्या हो गया? एक खोखला गोला, और ये इसकी क्या हो गई? रेडियस है अपने पास में r, और ये जानते ही अपन ये कितना हो गया? इसका मास m। सही है कि नहीं है? चलो, अब इस खोखले गोले के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अपन को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। चलिए, फर्स्ट नंबर आपके पास में है, इसके लिए r इक्वल टू r पर, मतलब आपका एक पॉइंट ये है P, इसके लिए ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? r। इसको सिंपल वे में कह सकते हो, इसी सरफेस पर, सतह पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो डेफिनेशन याद करो, पुरानी निकाल रखा है अपन ने। किसी पार्टिकल को, कौन सा पार्टिकल? यूनिट पार्टिकल को कहाँ से इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, ये इसको उल्टा कर दो, ले जाने में जो वर्क है उसी वर्क को क्या कहते हैं यहाँ पर? पोटेंशियल। तो निकल जा चुकी है, इसके पहले वाली वीडियो में देखिए। तो वो आता है अपने पास में फॉर्मूला, माइनस में Gm/r। शायद आ गया होगा याद, पहले निकाल चुके हैं अपन, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। माइनस में Gm/r बता रखा है, पहले समझा रखा है इसके पहले वाले वीडियो में ये कैसे आया। वहाँ थी r डिस्टेंस। अगर यही पॉइंट सेकंड नंबर, अगर ये पॉइंट r ग्रेटर देन कितना हो गया? ये r, मतलब आप कहाँ पर हो जाओगे? अब बाहर। तो आपका जो पॉइंट है इन दिस सिचुएशन, वो अपन कंसिडर कहाँ पे करेंगे? इस जगह पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये पॉइंट। सही है। इसको चलो P1 मान लो, इसको अपन P2 मान लेते हैं, P2। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? निकाल रखा अपन ने वही, अगर यहाँ बनाए तो यहाँ से कहाँ उठा कर लेके जाना, इनफाइनाइट पर वर्क निकाल रखा है पहले भी अपन ने। तो ये कितना आएगा? V इक्वल टू माइनस में Gm/r। केवल नीचे की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वहाँ एक यूनिट मास कंसिडर करिए, और यूनिट मास कंसिडर करके उसके लिए क्या लिख दो वहाँ पर? फिर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर आप क्या कर सकते हो? एक यूनिट मास क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो वहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी मेंशन कर सकते हो। सही है। चलिए, अब है अपने पास में थर्ड पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट भी है, r लेस देन r। मतलब अपन कहाँ चले गए? जो भी आपका स्फीयर है उस स्फीयर के अंदर चले गए, अंदर। चलिए, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ इधर भी एक बार वापस। तो ये अपने पास में क्या हो गया? स्फीयर था ही सही, ये इसकी रेडियस है अपने पास में ये r, और ये इसका मास है कितना? m। अब आप कहाँ पर हो? यहाँ पर। ये पॉइंट P3 अपन ने कंसिडर कर लिया, कहाँ पर? ये है स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर। तो ये पॉइंट है अपना P3। अब अपन कहाँ पर है? अंदर की ओर। सही है। इस P3 पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या होती है अपन जानते हैं, ये पॉइंट है P3 है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने एक पॉइंट A, एक पॉइंट मैंने ले लिया सरफेस पर ये B, और एक पॉइंट मैंने ले लिया C। कहाँ पर है ये?
इनफाइनाइट कर्व। तो आपकी डेफिनेशन को याद करो थोड़ा सा। डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ से जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके जाना होता है, वो जो वर्क है उस वर्क को क्या कहते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल विभव। कहाँ से, तो सी से पहले बी पे आएंगे, बी से फिर कहाँ जाएंगे, ए पर। मैंने कैसे निकाला था, उल्टा करके, पहले ए से बी आ जाओ, फिर बी से सी आ जाओ, बाद में माइनस लगा दो। क्यों, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, संरक्षी बलों के अंदर कार्य वर्क एक क्लोज पाथ में कितना होता है, 0, इसलिए आना जाना कोई सब निकाल सकते हो। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, ए से बी निकालेंगे और फिर बी से सी निकालेंगे। तो इसके लिए जब पोटेंशियल डिफाइन करोगे इस जगह पर V, तो क्या होगा आपके पास में, वर्क फ्रॉम A टू B, अभी अपन सिंपल निकालना, माइनस बाद में लगा देते हैं, वर्क फ्रॉम A टू B, और नीचे क्या हो जाएगा, मास M, यहाँ से लेके जिसको जाना है, प्लस में वर्क फ्रॉम कहाँ से, B से C, और ये नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये M। उल्टा लेके जा रहे हैं, अपनी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको माइनस लगा देंगे तो क्या जाएगा, पॉइंट ए पर पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब इसके लिए आ जाओ, जब इसके लिए अपन बातें करेंगे वर्क फ्रॉम ए टू बी, तो ये आएगा 0। तो ये कैसे आओगे 0, तुमको क्या सपने आते हैं, कोई बात नहीं, चलो लिखते हैं इसके लिए फॉर्मूला पूरा। इसके लिए तो अपन जानते ही हैं फॉर्मूला जो आता है अपने पास में, वो कितना आता है, GM बाई कैपिटल में ये R, कहाँ पर, सरफेस पर जो पॉइंट है, तो GM बाई R आता ही आता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर इनसाइड में क्या दिक्कत है, तो इनसाइड में आते हैं बड़े आराम से। चलो, तो इनसाइड के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वर्क, ये M तो है ही से, सिंपल एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, F, और ये क्या लिखोगे, dx, लिमिट, यहाँ में कुछ भी लिमिट लगा सकते हो चाहो तो। सेंटर से पहले डिस्टेंस कितनी है, R है, इससे लेके जा रहे हो यहाँ पर, तो नीचे कितनी आएगी R, और ऊपर ये कितनी हो जाएगी R। M में नहीं लिख रहा है, थोड़ा देख समझाने के हिसाब से। लेकिन जब अपन जाते हैं तो पॉइंट ए कहाँ पर, इनसाइड होलो स्फेयर, और इनसाइड होलो स्फेयर पढ़ा है कई बार, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, 0, अंदर अंदर अंदर, क्योंकि ये अंदर की बात है, इसलिए इस टर्म का तो यहाँ पर कोई मीनिंग बचा ही नहीं। 1/m नहीं लिखा, समझाने के लिए बताया केवल, तो यहाँ पर इसलिए इसको बिठा रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर वीडियो में आगे पीछे करके देख सकते हो। ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब किसी भी होलो स्फेयर में आप अंदर 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 कहीं भी चले जाओ, कहीं भी सरफेस के अंदर, सेंटर से लेके अप टू सरफेस, अंदर कहीं भी जाओ, पोटेंशियल कितना होगा, ये जो अपन निकाल रहे हैं अभी पूरी नहीं है, ये कितना, 0। तो जो आपका पोटेंशियल जब यहाँ लिखोगे तो ये कितना आएगा, GM बाई R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, माइनस में GM बाई R, बता रखा है मैंने, माइनस में लगा दिया यहाँ पहले, तो ये अपन न्यू जाने में थे, उल्टा आते हैं तो बाहर के लगा देते हैं माइनस। इसका मतलब क्या है कि सोलिड क्या, होलो स्फेयर के लिए जो वैल्यू है किसकी, पोटेंशियल की, वो उसके सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होती है, GM बाई R ही आएगी। जो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। इसमें एक चीज़ दिखती भी है कि इसके अंदर पोटेंशियल होलो स्फेयर में नॉट इक्वल टू 0 आता है, लेकिन फोर्स इक्वल टू 0 आता है, फील्ड इक्वल टू भी कितना आता है यहाँ पर, 0। याद होना चाहिए, अंदर फील्ड 0, मास ही नहीं है भाई साहब अंदर, जब मास नहीं है तो आगे आप समझ ही गए, सही है। लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल डेफिनेशन क्या होती है, लाने ले जाने में वर्क, तो बी से लेकर सी तक या सी से लेकर बी तक आने का वर्क तो होगा, वही वर्क इनसाइड होगा, इसलिए यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस में GM बाई R होगा। तो ये अगर इसका ग्राफ बनाया अपन, चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये है अपने पास में पोटेंशियल का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चलो, तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, होलो स्फेयर में, होलो होलो होलो, इस होलो स्फेयर के अंदर जो पोटेंशियल है, चलिए सेंटर पे आते हैं, R इक्वल टू सेंटर पे जब जाओगे, तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, इनसाइड सरफेस के अंदर कहीं भी चले जाओ, सेंटर से लेकर अप टू सरफेस तक वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो नीचे से शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये इस तरह से, ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये वैल्यू होगी GM/R। सरफेस तक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सरफेस तक। ये R इक्वल टू इस जगह पे कितना है 0, और जो ये वैल्यू है ये हो गया किस पर, R इक्वल टू R पर। उसके बाद में क्या होती है, आप जब जाते हो देखा होगा बाहर जो चल जाते हैं सरफेस से बाहर, तो इक्वल टू में 1/R। तो फिर ये इन्वर्सली में इस तरह से क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे ये V प्रोपोर्शनल में ये 1/R। तो ये क्या हो गया अपने पास में, पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फेयर। और ये इसका क्या हो गया, कार्य बता दिया, मैं समझा दिया यहाँ पर कि ये 0 क्यों आया, बताया था। वर्क लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अंदर फोर्स कितना है 0, क्योंकि होलो मास ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे आप समझ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा, ये तो होगा ही होगा, GM/R पहले ही बता रखा है। सही है, तो रख दिया, दिया ही गया यहाँ पर। तो ये होलो स्फीयर का है, तो याद भी होनी चाहिए ये वाली टर्म जो लिखी हुई है। होलो स्फीयर में इनसाइड फील्ड 0, फोर्स 0, बट पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं है, समझदार हो सब? क्यों 0 नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क। और अमाउंट ऑफ वर्क के हिसाब से क्या कर सकते हो, देखोगे तो 0 नहीं आएगी। ग्राफ याद होने भी चाहिए, बहुत काम का है। चलिए आगे आते हैं अब सेकंड नंबर वाले डेरिवेशन के ऊपर। कौन सा, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इसको मिटाते हैं अपन अभी। चलो, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, ओके। चलिए ये मिटा दिया। अब अपने पास में जो है किसके लिए है, जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए है। यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, कहाँ पे, लास्ट वाले के अंदर, लास्ट वाले में बस, बाकी में नहीं आएगी। चलो फर्स्ट नंबर ये पूरा का पूरा वही पहले की तरह अपना क्या हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया, हो गया सॉलिड स्फीयर। सही है, वही कहानी सेम टू सेम। अगर आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट R इक्वल टू कितना है, R है, तो आपको पता ही है R इक्वल टू R मतलब कहाँ पे, पॉइंट P1 यानी सरफेस पर। तो सरफेस पे जब आप सोल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन करते तो पता ही है वही आ रहा है, GM/R निकाल चुके हैं अपन पहले, ये GM/R, तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिख ही दिया। अगर आप कहाँ पर हो, बाहर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाहर आप आ ही गए, कहाँ पर, इस जगह पॉइंट पर दिख रहा है बाहर, तब भी कितना आ जाएगा, माइनस में GM/R। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, इनसाइड द होलो, सॉरी सॉलिड स्फीयर। अब इसके अंदर चलकर, ओह अंदर चलेंगे अपन पहले। चलो थर्ड नंबर केस जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा परेशान करता है। R लेस देन R पर, सही है, R लेस देन R पर। चलिए R लेस देन R पर, तो ये पॉइंट्स का इनका तो अभी कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको अपन मिटा देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। चलो मिटा ही दिया, तो मिटा दो मिटा दो। और ये है अपना पॉइंट यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, R। चलिए ये हो गया A, यहाँ पर एक ये पॉइंट सरफेस पे B हो गया, और ये पॉइंट हो गया C कहाँ पर है अपने, इनफाइनाइट पर। सही है, सर लास्ट में जाके क्यों गाड़ी अटकती सब में, तीनों में, वहाँ भी अंदर की बात थी, अंदर की बात में गड़बड़ होती है, बाहर तो सबको दिख रहा है क्या है। सही है, चलो निकालते हैं इसके लिए। तो पहले वही कहानी आपको बताइए, डेफिनेशन क्या होती है, पहले बताई थी, पुराने वीडियो देखिए। C इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा विद काइनेटिक एनर्जी को क्या रखते हुए, कौन सा डेफिनेशन अपन देख चुके हैं पहले, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट A तक आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क को ही अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। लेकिन मैं निकालता कैसा, उल्टा करके। क्यों निकालता हूँ, मैं C से B से A नहीं आ रहा, मैं A से B जाऊँगा, B से फिर कहाँ जाऊँगा, ये मेरी मर्जी, उसमें क्या गलत है, अपनी अपनी मर्जी है यार, कैसे भी जाओ, सही है ना।
फिर बाद में क्या लगा देंगे उसका माइनस, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, अपन जानते ही हैं। अच्छा लगता है फर्क पीछे, तो नहीं उल्टा आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो पहले मैं क्या निकालूंगा, वर्क फ्रॉम ए से बी, फिर बी से का निकालूंगा सी तक। फिर अच्छी बात यह है, बी से लेकर सी तक वर्क तो तुम जानते ही हो, बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल जानते हो। बी से सी, बी से सी, बी से सी, जानते कहाँ नहीं हो, ए से बी। सर ए बी से बी तुम लिखा था थोड़ी देर पहले वहाँ पे, अभी वो था होलो, ये कौन है, सॉलिड। वो होलो था, ये सॉलिड है। ये होलो और सॉलिड का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल लिखेंगे, माइनस बाद में लगाऊंगा, अभी सिंपल लिख रहा हूँ। तो पोटेंशियल अगर अपन लिखें फ्रॉम कहाँ से ही उल्टा जाने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क फ्रॉम ए टू बी अपॉन ये मास हम, सही है। फिर प्लस में माइनस बाद में लगा देंगे। फिर वर्क फ्रॉम बी से सी चले जाओ और नीचे ये क्या लगा दो, एक मास एम फॉर्म डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू। सर ये अलग अलग क्यों करते हैं अपन, डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से, थोड़ी एक ही बार अपनी बीच में दो पार्ट डिवाइड क्यों करें, ये भी सही बात है, दो ही क्यों करें, ये एक बार में पूरा लगा दो ना, वहाँ से वर्क फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर सी लगा दो, फॉर्मूला सोल्व करो। इसके पहले में आपने ऐसे ही किया कि पहले ए से बी अलग कर दिया, बी से सी अलग कर दिया, करना पड़ा भाई। क्यों करना पड़ा, जब बी से सी जाते हैं, बी से सी जाते हैं, बी से सी, तो आपने देखा होगा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल आपका पढ़ा है कई बार। एफ प्रोपोर्शनल कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे दूर जाते हैं, सही है ना, एफ प्रोपोर्शनल में कितना होता है, 1/r स्क्वायर होता है। लेकिन 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 जब अंदर जाते हैं तो होलो स्क्वायर में, इसके पहले वाले डेरिवेशन में आपका जो फोर्स होता है वो जीरो। तो आपको समझ गए, इस रीजन में फोर्स अलग होता है, इस रीजन में फोर्स अलग होता है, इसलिए मजबूरी हो गई दो अलग अलग पार्ट में निकालने की। अब यहाँ भी आ जाते हैं अपन, कैसे, चलिए v इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो अपन जानते हैं कहाँ से, b से c के लिए, c से b के लिए आप जानते हो। तो b से c तक जाने के लिए तो आपने निकाल रखा है पहले भी, कितना, ये है प्लस, कितना निकाल रखा है, gm/, में ये कैपिटल r, पता है ना यहाँ डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे r होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक gm/, निकाल चुके हैं पहले भी, सरफेस पर मतलब निकाल चुके हैं ना। अब बचा क्या, ये ए से बी, इस ए से बी वाले को अपन अलग निकाल रहे हैं, कहाँ पे, अलग निकाल रहे हैं, फिर लाएंगे यहाँ पर। तो इस ए से बी वाले की जो कहानी है इसको अलग करते हैं थोड़ी देर के लिए, इधर लिखते हैं कौन सा, वर्क फ्रॉम ए से बी अलग निकाल रहे हैं, इस वाले टर्म्स को अलग सोल्व करके, फिर जो वैल्यू आएगी उसे उठा के यहाँ रखेंगे, सही है। तो पहले निकालेंगे ए से बी के लिए वर्क निकालेंगे। अब मैं जानता हूँ तुम्हें से अधिकांश को फॉर्मूला याद ही नहीं होगा कि जब पृथ्वी के अंदर या कहीं भी किसी मास के अंदर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला, आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। तो कल भी कहा था, चलो अब लिखते हैं फॉर्मूला दो, कि जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आओगे तो आपकी कंटिन्यूस डिस्टेंस इंक्रीज होती हुई जाएगी। तो इतना तो पता होगा ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के अंदर हमेशा जब भी वर्क निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। कल भी कहती वेरिएबल फोर्स में हमेशा वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन, लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी, लगाओ। तो आप पहले कहाँ थे, कहाँ जा रहे हो, बी पर, ए से बी पर, ये ए है और ये बी है, ए से बी चला गया, अब्बा से बब्बा के पास चला गया। तो ए की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, आर, बी की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, कैपिटल आर। तो यहाँ इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्मॉल आर, और ऊपर ये कितना हो गया, आर, और ये कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स। कल की बात है, कल पुराने वीडियो में, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब ए से ये कितना हो गया, बी। अब आते हैं फोर्स पे। चलो क्या निकालें फोर्स पे, फोर्स की वैल्यू जो है फॉर्मूला, इनसाइड क्या लिखेंगे, याद करो फॉर्मूला, मुझे पता है याद नहीं होगा, ये है आर, ये है आर। चलिए लिख देता हूँ मैं, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर की पावर 3.x, और ये कितना हो गया, डी एक्स। और बाप रे, ये क्या हो गया,
इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं इसलिए करा चुका हूँ मैं पहले। जब आप इनसाइड अंदर होते हो तो फॉर्मूला, गोली विस्फोट प्रिंसिपल से फोर्स, इनिशियल, शुरू के 2 या 3 वीडियोस में ही है ये पूरी कहानी। एक्स कहाँ से आएगा तो एक्स तो आना ही नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए। तो कल की वीडियो में देखो पोटेंशियल में इसको लेके जाएंगे तो फिर वही ये यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा यहाँ एक क्या मानेंगे एलिमेंट, ये कितना हो गया डी एक्स। तो एक्स डिस्टेंस पर समझा चुका हूँ पहले, इसलिए वहाँ एक्स आया। चलो अब निकालते हैं इसको। सब चीज़ ये फालतू है, ये फालतू है, सबको बाहर ले लो। तो ले लो और ले लो। तो जी एम, ये आर की पावर 3, ये आर हो ही गया, ये आर एक्स और डी एक्स। शायद पता होगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या होता है भाई? एक्स का समाकलन, एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर। ओहो, तो सोचिए समाकलन आएगा ही नहीं, ये तो आ गया अपॉन ये आर की पावर 3, इधर कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, इसका जो 2 आता है 2 आगे लिख दिया, और ये आर है, ये आर है। ओ भाई, आर से आर। अब क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला रखो, एक बार नीचे वाला रखो। क्या रखो? लिमिट रखो। और क्या रखो? तो W फ्रॉम A टू B, जी एम एम एम, ये 2r की पावर 3 यहाँ हो जाएगा, फिर ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओ ये क्या कर दिया साहब मैं? अरे कुछ नहीं किया भाई, इसकी जगह एक बार ऊपर, फिर माइनस लगाते हैं, फॉर्मूला होता है, फिर एक बार नीचे। तो ये आ गया वर्क फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, वर्क फ्रॉम ए टू बी। सही है, इसका तो अपन जानते हैं, तो इसको उठा के अपन यहाँ रखेंगे। अब कितना हो गया ये m दिख रहा है, इसमें ये m दिख रहा है, तो खत्म हो जाएगा। तो ये बचे, अरे यार इसको लिखते हैं अपन यहाँ पर v इक्वल टू, तो ये बच जाएगा gm, नीचे ये बचेगा 2r की पावर 3, और अंदर ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर। फॉर्मूला बड़ा होता है, याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, करना पड़ेगा, चाहे मरो चाहे जियो, करना तो पड़ेगा। देखना पड़ता है भाई, बीच में कहीं फोकस तो नहीं छोड़ गया भैया। Gm/2r की पावर 3, तो ये बोर्ड में है भी है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर तो बोर्ड में खूब आते हैं ये डेरिवेशन। 11 तो है जो है ही सही। चलो इसको अपन अब खोल देते हैं, इसको खोलते हैं, कुछ और नहीं खोलना अपन को। तो ये Gm 2r की पावर 3 और ये आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, माइनस में Gm अपॉन ये 2r की पावर 3 और स्क्वायर, प्लस में Gm बाई ये r, ये कट जाएगा, कटेगा तो ये कितना बचेगा Gm/2r। इसको इसके साथ लिख दो, Gm/r, इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 2r की पावर 3 और ये r स्क्वायर, ये आधा, ये पूरा, ये आधा, ये पूरा, कितना हो जाता है आधा पूरा? तो ये हो जाएगा 3 Gm/2r, तो माइनस में Gm, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर। सही है, हाँ थोड़ी सी शाही डाल लेते हैं अपन, नीचे हो गया। चलिए अब आते हैं इस वाले जो पार्ट को मिटा देते हैं अपन, फिर चलते हैं आगे। हो गया फॉर्मूला ख़त्म, बस इसको कंबाइन ही करना है और कुछ नहीं करना है, कोई ऐसा खास नहीं है अब। सही है, इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, आप तो देख सकते हो।
चलिए 3gm/2r दिख रहा होगा, इसमें से gm/2r क्या कर लो, कॉमन ले लो। कुछ तो लो रहे यार ज़िंदगी में। gm/2r आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ओ बतानी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बच जाएगा r², नीचे बचेगा कैपिटल R², तो यहाँ बचेगा 3 माइनस में ऊपर r², नीचे कैपिटल में ये r², सही है। चलिए v बराबर ये 2r, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 3r² माइनस r² अपॉन में ये r², इसको इसके साथ लिख दो, ये gm/2r की पावर 3 और 3r² माइनस ये r², सही है। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया, सो इतना बड़ा तो हमको याद ही नहीं होता, हो जाएगा भाई साहब, काम आता है बीच में, जैसे जैसे सॉल्यूशन करेंगे हो जाएगा, सही है। इफ़ अगर इसी फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट नंबर r = 0, मतलब कहाँ पे हो अपन, केंद्र पर, यानी कि केंद्र पर जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर पर रखोगे तो v सेंटर = मैं कि भूल गया कौन सी चीज़, चलो लिख देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ रख देंगे 0, 3/2, ये आ जाएगा माइनस में 3gm/2r, नहीं सब माइनस बिल्कुल सही है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला था, कहाँ से, यू जाने में, डेफिनेशन क्या होती है, यू आने में, तो मैंने कहा था ये जाने में निकला है तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, माइनस, तो ये अपने पास में इसी के आगे अपन ये लगा देते हैं माइनस, मैं पहले लगाना भूल गया, और ये 3r² माइनस में कितना हो जाएगा, r², तो ये बन जाएगा फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए। अर्थ पे भी एप्लीकेबल है, अर्थ के सेंटर पे भी जाओगे तो ये पोटेंशियल आएगा माइनस में 3/2 gm अपॉन में ये कितना हो गया, सही है, याद होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अर्थ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बाटा होती है 0, बहुत से पढ़ा देते हैं, 0 नहीं होती है ये वैल्यू। पोटेंशियल इसमें मास हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस फॉर्मूले को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनसाइड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। सेम यही कहानी है, तो याद होना चाहिए अर्थ के अंदर का जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है। ग्राफ आप बड़े आसानी से बना सकते हो, चलो सब बन जाता है ग्राफ, आपको वही दिखा दूँगी, वही जो पहले ग्राफ था वैसा का वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आया। उसमें कॉन्स्टेंट था, इसमें वेरिएबल आएगा, 3/2 से लेके किस सेंस में आएगा बना लेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी बात को समझने के लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, बहुत आनी चाहिए। कल से मैं सी के जो क्वेश्चन हैं वो डालना शुरू कर दूंगा, वीडियोस बना बना के, कल से, आज से नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको, और ये 12th में भी है। एक सवाल और आज की कहानी फिर खत्म। ये कहा, ये फॉर्मूला, इसी से आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, अर्थ के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, अर्थ के अंदर की। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर अर्थ है, तो कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं, निकाली जा सकती है, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, जानते ही हैं ये अर्थ की क्या है, रेडियस है, और ये अर्थ का मास है m, जानते भी हैं अपन, सबकी वैल्यू 6400 उसकी होती है, उसकी होती होगी, अच्छी बात है। इस अर्थ के सेंटर पर एक स्मॉल m मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पर, सेंटर पर। इसको आपको फेंकना है, ये कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पर, मतलब इसको कितनी मिनिमम स्पीड से अपन फेंकें कि ये कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पर, अनंत पर चला जाए। मतलब सवाल ये है v का
मान वैल्यू निकालनी है v की, ज्ञात करो। कहाँ पर? अनंत पर जाने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ v सो दैट मास m विल बी एट पॉइंट, मतलब भी आपका इनफाइनाइट है, वहाँ चला जाए। कहाँ पे रखा हुआ है ये? अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है। तो v की जो है मिनिमम वैल्यू निकालनी, पहले ही बता चुका हूँ, एस्केप में समझ गए होंगे इस बात को। मिनिमम एस्केप, अनंत पे जाना, सारी कहानी क्या होती है? एस्केप मतलब वही पलायन वेग वाली जो कहानियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं अपने पास। चलिए कैसे करें, क्या करें, बताओ क्या करें। तो मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ मैं पुराने वीडियोस में, एस्केप पलायन। अनंत पे जाना क्या होता है? पलायन ही होता है, एस्केप ही होती है। तो मैंने कहा था तो सिर्फ दिमाग लगाओ, जब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करोगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। जब फोर्स की वैल्यू वेरिएबल आती है तो क्या करते हैं? स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? उलाला करते हैं, क्या करते हैं? सोचो रे यार, क्या करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाते हैं और फिर सोल्व करते हैं। 1000 बार पहले भी कह चुके हैं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ अपन जानते हैं इस जगह पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? 0। इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी भी कितनी लिखी जाएगी? 0। अरे सर 0 क्यों लिखनी? पहले ही पढ़ा रखा है एस्केप के अंदर। एस्केप का मतलब था मिनिमम वैल्यू, जाके पढ़े, कुछ जाके पढ़े, मस्ती नहीं करनी, केवल जाके वहाँ बैठना है बस। सही है। जब आप यहाँ पे होगे, कहाँ पे? अर्थ के सेंटर पे, तो यहाँ से मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, ओके चल जाएगा नहीं, कुछ करना पड़ता है भाई साहब, करना पड़ता है। बाबूजी ब्याह कर सकते हैं, बाकी आगे काम खुद को करने पड़ते हैं, तभी रिजल्ट आता है, वरना नहीं आता। तुम नहीं करोगे तो पड़ोसी कर जाएगा भाई, और तो क्या है। सही है। चलो लगाते हैं इसमें जो बोर्ड पे नहीं, इस पर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 2 कितनी लिखी जाएगी? माइनस में जी एम ई, और ये कितना हो गया? m अपॉन 3 आएगा इसमें यहाँ पे, और ये 2। और सॉरी कौन सी आ गई? गड़बड़ हो गई। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? सेंटर पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में केवल m मल्टीप्लाई करना है, क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस में यहाँ पर कितना हो गया? 3। तो सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के ठोस गोले के केंद्र पर पोटेंशियल जो होता था, लिखा रखा है 3/2 GME/2 R = m से मल्टीप्लाई करते क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ से अपना जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। कितनी? 1/2 v², 1/2 v² लिखना ही पड़ेगा। 1/2 mv²। फेंकना है भाई साहब, मंत्र नहीं पढ़ना है। जब किसी वस्तु को फेंकते हैं नीचे से, तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नीचे से फेंकने के लिए। सही है। अब तो तुम जानते हो रूल्स एनर्जी कंजर्वेशन का। ये पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस ये काइनेटिक एनर्जी 1। तो यहाँ कितनी है ये? -3 GM m अपॉन 2 RE v² इक्वल टू 0। यम से यम मर गया, यम से यम। चलो कोई बात नहीं, मर गया तो इसको उधर ले जाओ। 3GME अपॉन 2RE। ट्यू से ट्यू कट गया। ऐसा काटो का तो काटते रहते तुम। तो ये v² इक्वल टू कितना आ गया? 3GME अपॉन R। तो v की वैल्यू कितनी आ गई ना? 3GME अपॉन RE। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी सुविधा के लिए। तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ये 3/2 VE है। ये क्या हो गया? मर गया। 2GME अपॉन RE। एस्केप होती है फ्रॉम सरफेस, इसकी वैल्यू पता है 11.2। आपके ऑप्शंस में भी लिखा हुआ है ये। चलिए ये से सवाल तो वहाँ पे काम में आएगा, कहीं कहीं बीच में रखने के लिए। सही है। चलिए ठीक है, कल से सीट की वीडियो डालता हूँ मैं, एक एक करके आना चाहिए। जैसे भी हो, मरो जियो, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। राधे श्याम सपने में नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई, कल से शीट करिए धीरे धीरे करके, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 4 जो भी है। चलिए।